गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने इस स्टोरी की शुरुआत की थी कि दार्जिलिंग में फेलुदा और तोप्सी अपना हॉलीडे स्पेंड कर रहे हैं और डिटेक्टिव हैं और राजन बाबू की तरफ से उन्हें पता चलता है कि राजन बाबू को एक धमकी भरा खत मिला है। तो इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वो लोग उनके घर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ एज राजन बाबू टेनेंट। हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ एज राजन बाबू टेनेंट, अपने आप को राजन बाबू का किराएदार बता के तिकोरी बाबू सेड, आई डिड हेजिटेट टू मूव इनटू राजन्स हाउस एज आई हैव अ स्पेशल वीकनेस फॉर चेरूट्स। चेरूट्स मीन्स यहाँ पे होता है सिगार। Only when he said that he did not mind the smell of cheroots did I accept the offer. राजन बाबू के घर जो किराएदार है तिकोरी बाबू, उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और फिर उन्होंने कहा कि मैं राजन बाबू के घर में जाने से हिचकता था क्योंकि मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है, एक कमजोरी है कि मैं सिगार पीता हूँ। जब उन्होंने राजन बाबू ने मुझे खुद कहा कि इस सिगार की स्मेल से, गंध से उन्हें दिक्कत नहीं है, तभी मैं इनके घर में आना मैंने शुरू किया। फेलुदा टर्न टू राजन बाबू एंड आस्क्ड। फेलुदा तिकोरी बाबू की बात सुनने के बाद राजन बाबू की तरफ घूमे और उन्होंने पूछा, डिड यू हैव द लेटर हियर? क्या आपके पास अभी वो लेटर है? राजन बाबू टुक इट आउट ऑफ हिज पॉकेट। राजन बाबू ने उस लेटर को अपने पॉकेट से निकाला। इट वॉज नॉट हैंड रिटन, ये हैंड रिटन लेटर नहीं था। द वर्ड्स Be prepared to pay for your misdeeds had been cut out from newspapers and pasted there. ये जो लेटर था उसमें जो वर्ड्स लिखे हुए थे, जो थ्रेटनिंग वर्ड्स थे, धमकी भरे शब्द थे, वो ये थे कि बी प्रिपेयर्ड टू पे फॉर योर मिसडीड्स। तुमने जो भी गलत काम किया है उसे अब उसके लिए तुम अब तैयार रहना। और इसे न्यूज़पेपर से कटिंग करके इन वर्ड्स को पेस्ट किया गया था। राजन बाबू सेड इट वाज पोस्टेड इन दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में ही इसे पोस्ट किया गया है। अनफॉर्चुनेटली आई थ्रू द एनवलप अवे। दुर्भाग्यवश मैंने वो एनवलप फेंक दिया। फेलुदा आस्क्ड, डू यू सस्पेक्ट एनीवन? क्या आपको किसी पे शक है? डज एनीवन विजिट यू रेगुलरली? क्या आपके घर कोई रोज़ आता जाता है मिलने? नो आई कांट रिकॉल एवर हार्मिंग एनीवन। नहीं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है जहाँ तक मुझे याद है। एंड आई डोंट गेट टू मैनी विजिटर्स, और मुझसे मिलने बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं आते। डॉक्टर फोनी मित्रा कम्स ऑकेजनली। डॉक्टर फोनी मित्रा जो हैं वो कभी कभार आते हैं। ओनली व्हेन आई एम इल, जब मैं कभी बीमार होता हूँ। एंड मिस्टर औनीमोहन घोषाल हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड विजिटिंग मी। और मिस्टर औनी मोहन जो हैं अभी तुरंत मुझसे मिलना शुरू किए हैं। जस्ट देन मिस्टर घोषाल वॉकड इन, और उसी समय मिस्टर घोषाल अंदर आए। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन एंटिक्स एंड वॉन्टेड टू एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ एन एंटिक बेल दैट राजन बाबू हैड ब्रॉट। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन एंटिक। एंटिक मीन्स जो पुरानी बहुत प्राचीन चीज़ें होती हैं उनको पहचानने वाले थे ये मिस्टर घोषाल। उसके एक्सपर्ट थे, पहचानने में एक्सपर्ट थे। और वो एग्ज़ामिन करना चाहते थे, चेक करना चाहते थे ऑथेंटिसिटी मीन्स उसकी रियलिटी ऑफ एन एंटिक बेल, एक पुरानी घंटी जो राजन बाबू तुरंत खरीद के ले आए थे, उसकी रियलिटी को चेक करना चाहते थे। आफ्टर मिस्टर घोषाल हैड लेफ्ट, जब मिस्टर घोषाल चले गए, फेलुदा एडवाइज्ड राजन बाबू टू स्टे एट होम फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज़। फेलुदा ने राजन बाबू को एडवाइस किया, सलाह दी कि अगले कुछ दिन वो घर पे ही रहें। एज वी गॉट अप टू लीव, फेलुदा मूव्ड टूवर्ड्स द मैंटल पीस टू टेक अ क्लोज लुक एज द 3 फोटोग्राफ्स देम। जैसे ही हम लोग जाने को उठे, मीन्स फेलुदा और तोप्सी, जैसे ही हम दोनों जाने को उठे तो फेलुदा ने मैंटल पीस मीन्स जहाँ पे जो अलाव जलता है घरों में, वो लकड़ी का स्ट्रक्चर, उसके बारे में बताया है कि उसके ऊपर 3 फोटोग्राफ रखा हुआ था। उसकी तरफ फेलुदा गए
राजन बाबू एक्सप्लेन्ड दैट द फर्स्ट वन वॉज हिज वाइफ्स फोटोग्राफ, कि पहली फ़ोटोग्राफ उसकी वाइफ की है। सेकेंड वॉज ऑफ हिमसेल्फ एज अ चाइल्ड, दूसरी उनकी खुद की है जब वो एक बच्चे थे। एंड द थर्ड वन वॉज ऑफ हिज सन प्रवीर, और जो तीसरी फ़ोटोग्राफ है वो उनके बेटे प्रवीर की है। When we met Tikori Babu in a coffee shop the next day, he said, I think Ghoshal is a crook. He pretends to be interested in art and antiques, but I think he only wants to buy them cheap here and sell them to foreigners at a higher rate. जब हम लोग तिकोरी बाबू से एक कॉफ़ी शॉप में मिले अगले दिन, तब उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मिस्टर घोषाल जो हैं वो एक क्रुक हैं, मीन्स एक दलाल हैं, और वो प्रिटेंड्स मीन्स ढोंग कर रहे हैं इंटरेस्ट दिखाने का आर्ट और एंटिक पीसेस में। मीन्स ऐसे कोई बात नहीं है, वो केवल ये चाहते हैं कि वो राजन बाबू से उन सारे एंटिक पीसेस को सस्ती रेट में ख़रीद लें और उसे फॉरेनर्स को ऊंची रेट में बेच दें।